काली, कालिका या महाकाली जो माता दुर्गा का विकराल रूप है, जो मृत्यु और काल परिवर्तन की देवी मानी जाती है। पर माता काली का रूप इतना भयानक और डरावना क्यों है? क्यों उनके हाथों में रक्त का प्याला है? और कैसे भगवान शिव ने माता काली का क्रोध शांत किया? माता काली के इन्हीं अद्भुत रहस्यों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। माता काली का विकराल रूप। शास्त्रों में माता दुर्गा के काली रूप को धारण करने के पीछे कई कहानियां हैं। उन्हीं कहानियों में से एक है कि दारुक नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल एक स्त्री के द्वारा ही हो सकता है। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने सभी देवताओं को कष्ट देना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए, जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के विकराल रूप माँ काली का जन्म हुआ। भगवान शिव के विष के कारण माता का रूप काले वर्ण का था। इस शीश पे चंद्र, तीसरी आंख, हाथ में त्रिशूल, भयानक अस्त्र और गले में मुंडों की माला थी। माता काली के इस भयानक रूप को देखकर तो देवता भी डरने लगे। और जब दारुक राक्षस का सामना माता काली से हुआ तो माता काली के केवल हुंकार मात्र से ही राक्षस दारुक और उसकी पूरी सेना का अंत हो गया। रक्त बीज का वध। शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षस थे जो माता दुर्गा के कौशिकी रूप पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करने के लिए अपनी सेना द्वारा प्रस्ताव भेजा, लेकिन माता कौशिकी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद शुंभ निशुंभ ने क्रोध में आकर अपने सेनापति रक्त बीज को माता से युद्ध करने के लिए भेजा। रक्त बीज को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसके एक रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही उसके सामने कई और असुर उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे में युद्ध में रक्त बीज सभी देवताओं को परास्त करने लगा, जिसके बाद माता कौशिकी ने माता काली का आह्वान किया और कहा कि रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही आप उसे पी जाएं, जिससे एक और रक्त बीज की उत्पत्ति नहीं होगी। माता काली ने एक एक करके रक्त बीज और उसकी पूरी सेना का रक्तपान कर लिया, जिसके बाद से ही माता के हाथ में एक रक्त का प्याला दिखाई देता है। शुंभ निशुंभ का वध। शुंभ निशुंभ दो शक्तिशाली राक्षस थे जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर तीनों लोक पर अधिकार कर लिया था। वह तीनों लोकों में स्थित सभी देवताओं, मनुष्यों और ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे। उन्हें वरदान था कि उनका वध केवल स्त्री के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए सभी देवता माता दुर्गा के पास गए। माता दुर्गा ने देवताओं की बात सुनकर माता कौशिकी का रूप धारण किया और धरती पर जाकर साधना करने लगी। तभी शुंभ और निशुंभ माता के इस रूप को देखकर उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव भेजा, पर माता कौशिकी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने माता से युद्ध करने के लिए अपनी सेना और भयानक राक्षसों को भेजा, लेकिन माता कौशिकी ने माता काली की सहायता से एक एक करके शुंभ निशुंभ की पूरी सेना और उनके सेनापति चंडमुंड और रक्त बीज का वध कर दिया। अंत में शुंभ निशुंभ का भी माता काली के हाथों वध हो गया। माता काली और महादेव। जब माता काली ने सारे राक्षसों का वध कर दिया, परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके इस विकराल रूप को देखकर सारे देवता भागने लगे, जिसके बाद सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव माता काली के मार्ग में लेट गए और जैसे ही माता काली का पैर भगवान शिव पर पड़ा तो उन्होंने देखा कि यह तो उनके पति परमेश्वर महादेव हैं। जिसके बाद माता काली का क्रोध शांत हुआ। क्या माता काली को सच में श्राप चढ़ाई जाती है? और क्या माता काली की ज्यादातर पूजा तांत्रिक साधनों के लिए होती है? अगर आप इन सब के बारे में और जानना चाहते हो तो हमें कमेंट जरूर करें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें।